नमस्कार साथियों, मैं विवेक उत्तर प्रदेश प्रयागराज से VKP ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का शुक्रिया था। कल से आज या कल में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा टेक्नोमेट्री का। फिर मैं एक नए तरीके से आपके लिए SSC MTS 2020 के स्टूडेंट के लिए एक सीरीज लाने वाला हूं, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि पर डे एक जो क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का, मैं उसको सॉल्व कराऊंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लें, ताकि आपको जो भी वीडियो आए उनकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और सब्सक्राइब करने में छोटे नहीं होंगे अगर आपको पसंद आती हैं चीजें। क्वेश्चन करते हैं। साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा इक्वल टू, इसका मान निकालना है। इन क्वेश्चन को करने के लिए 2-3 तरीके हैं। सिंपल तरीका ये है कि आप पहले क्वेश्चन को देखें और समझें कि हम क्या कर सकते हैं, कि जिस तरीके से हम इन सवालों को सॉल्व कर पाए। पहला क्वेश्चन लिखा है साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा इक्वल टू। तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि इन दोनों का कुछ ऐसा मान रख दिया जाए कि 2 आ जाए? तो आपने कहा जी सर, अगर अल्फा का मान या तो 0 रख दो तो साइन 0 की 0 हो जाएगी, तो गलत हो जाएगा। अल्फा का मान 90 रखो, बीटा का मान 0 रखो, क्योंकि साइन कॉस बीटा की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। इसलिए अल्फा की जगह 90 रख दो, बीटा की जगह 0 रख दो। तो साइन के मान में रख दो साइन 90 इंटू 2 प्लस 0/3, यानी साइन 180/3, यानी साइन 60, जिसका मान होता है √3/2। ऐसे सवालों को ऐसे करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वैल्यू क्या देखिए, अगर हम आपको ये चीज देखने पे आपको क्या, ऐसा आपने फॉर्मूला पढ़ा है, a² - b² बराबर a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, होता है कि नहीं होता? अब मान लो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आपने कहा सर ऐसे लिख सकते हैं आप इसको। एक तो लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? आपने कहा जरूर लिख सकते। तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इसकी वैल्यू आपको पता है, आइडेंटिटी है, एक होती है, पहली क्लास में बताए थे। अब इसको देख लो, इसका मान क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस कर देगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 0 आ जाएगा। सवाल ऐसे कर सकते हैं आप, सिंपल तरीका है। और आप अगर चाहें तो चीजों को कठिन ना होकर सरल तरीके से भी निपटा सकते हैं। दिस इज योर थॉट प्रोसेस। आगे क्वेश्चन करते हैं। कोशिश करें कि सवालों को ना नोट्स बनाते रहें। कुछ लोग होंगे जिनको छोटा लग रहा होगा आदमी, उनको आजकल ना लोग नाम से ज्यादा काम करते हैं। उनको लगता है कि अगर हम बड़ी क्लास में पढ़ेंगे तभी वो चीजें सीख सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जितनी मेहनत छोटी क्लास वाला कर देगा उतनी बड़ी क्लास वाला नहीं करेगा, क्योंकि उनका तो एस्टेब्लिशमेंट हो गया है। ठीक है, छोटे वाले का क्या है रहता है कि उसको अपनी चीजें दिखानी होती है कि वो अपना बेस्ट दे, ताकि लोग उनसे जुड़े और उनको उस मुकाम पर पहुंचाने में मदद करें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। एक आइडेंटिटी याद रखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमेशा याद रखना है। इसको सॉल्व करेंगे a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस a² माइनस b² प्लस b² माइनस 2ab, यानी इसका मान आ जाएगा 2a² प्लस b² आ जाएगा। अगर साइन थीटा को a मान लो, कॉस थीटा को b मान लो, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू 1 होती है, यानी 2 इंटू 1 बराबर 2। सवाल अगर चाहे ना तो सिंपल तरीके से क्वेश्चन करें तो आप बहुत आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा लेंथी हो सकता है। तो 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको मिटा दें ताकि आपको समझ में आए। एक्चुअली में मैं क्या करता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ना नंबर ऑफ क्वेश्चन जल्दी जल्दी दे दूं, ताकि आप उसको नोट कर लें और आप उसका फायदा उठा सकें। देखो, पढ़ने को तो जब टेक्नोमेट्री में एक 5000 क्वेश्चन अलग अलग किताबों में, तो क्या जरूरी है 5000 क्वेश्चन पढ़ने से आप 10 में 10 क्वेश्चन सही कर लेंगे?
मुझे लगता है 5000 से अच्छा अगर 500 या 250 क्वेश्चन आप ढंग के कर लें तो शायद आपका काम हो जाए। 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा 4। अब आप एक को किसी में बदल लो, चाहे साइन को बदल लो चाहे कॉस को, साइन को बदल लो चाहे कॉस को। हम कह रहे हैं साइन को ऐसे ही रखे हो, कॉस को बदल लो। प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। इसमें इक्वेशन बना लो, सॉल्व कर लो, थीटा का मान निकाल दो, इसमें पुट कर दो। 7 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ भाई 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। 7 में से 3 गया 4, 4 3, तो ये क्या जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा। ये 4 में से 3 गया 1 बचेगा, यानी साइन थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, ये 1/4 होगा, आगे जाके 1/4 हो जाएगा, फिर अंडर रूट हो जाएगा 1/4, यानी साइन थीटा की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, थीटा की वैल्यू 30 आ जाएगी। tan 30 का मान क्या होता है 1/√3। लग रहा होगा आपको बहुत कठिन, बहुत तेज पढ़ा रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि अगर आप इतनी स्पीड से चीजें सॉल्व नहीं करेंगे तो आप भीड़ में रहेंगे और फिर आप सिलेक्शन लेने की होड़ से बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि 1 घंटे के अंदर अंदर आपको क्वेश्चन पूरे करने हैं, एक्यूरेसी के साथ करने हैं, तो आपको अपनी स्पीड मेंटेन करनी होगी। आप अपनी अगर पहले ही से स्लो स्लो पढ़ेंगे या बिल्कुल रो रो कर, तो आप इतना जान लीजिए कि आपकी स्पीड भी वही होगी और आप उसी भीड़ चाल में चलते रहेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, कोट 18 कोट 72, ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, पहले इसको देखिए। ये क्वेश्चन लिखा ना x प्लस 1/x इक्वल टू दिया है, अगर आपको तो x की पावर n प्लस 1/x की पावर n बराबर 2 ही होगा। ये क्वेश्चन हमेशा आता पेपर में। अब जैसे ये लिखा tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2, तो tan की पावर 5 थीटा प्लस cot की पावर 5 थीटा का मान बताइए। ये क्या होगा, tan थीटा को tan थीटा लिख दो, इसको 1/tan थीटा लिख सकते हैं, इसका मान 2 दिया है, यानी x प्लस 1/x की वैल्यू 2 है, यानी इसके ऊपर कोई भी पावर चढ़ा दो। अगर सेम क्वेश्चन पे ये लिखा होता है tan की पावर 100 थीटा प्लस cot की पावर 100 थीटा, इसका मान बताओ, तब भी 2 आता। इनकी जगह क्या होता sin थीटा प्लस cosec थीटा इक्वल 2, तो sin की पावर 50 थीटा प्लस cos की पावर 50 थीटा का मान बताओ, तब भी 2 होता। कहने का मतलब ये है कि x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 2 है तो x की पावर कोई भी पावर हो, इनका मान भी 2 ही होगा। ये क्वेश्चन हमेशा पेपर में आता है, इसको ध्यान रखें, ठीक है। अगले 2 सवालों को देखें। इस सवाल के करने के 5 तरीके हैं, हम आपको 2 तरीके बताएंगे जो बेस्ट होंगे। पहला तरीका ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कुल 7/13 है, तो एक तो तरीका ये है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर निकालना है, तो इसको x मान लो और इन दोनों संख्याओं का, दोनों इक्वेशन का इस वर्ग करके जोड़ दो। तो आपने कहा ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, पहली का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 7/13। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये कट जाएगा, तो इस साइड आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 49, इसका स्क्वायर होगा ना 49/169 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मान 1 होता, ये 2 का गुणा हो 1 में होगा 2 हो जाएगा, तो 2 माइनस 49/169 बराबर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 338/49/69, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 289/169, यानी अंडर रूट 289/169। 289 17 का होता है, ये 13 का होता है, ऐसे कर सकते हैं। ये तो पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है कि ये जो ऊपर की संख्या दी ना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 7/13, इसको 1 सेकंड के लिए x मान लो, और अगर ये निकालना हो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये निकालना हो, तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट 2, एक्स की वैल्यू क्या है 7/13,
का स्क्वायर बराबर क्या जाएगा 2 माइनस 49 अपॉन 169 अंडर रूट के अंदर, ये 384 माइनस 49 अपॉन 169 अंडर रूट के अंदर, जो कि 289 अपॉन 169 आएगा, जो कि 17/13 होता है। दो तरीके हैं, एक और तरीका है उसको भी बता सकते हैं। वो तरीका क्या है, आपने देखा होगा एक ट्रायंगल बना लो, तो आपने कहा यहाँ 13 लिखा ना बेस में, तो आप मान लो अंदाजा से मान लो 5 12 13 का। अब इसमें आप लगा लो साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल लो। साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा इसमें होगा 5/13, कॉस थीटा क्या होगा 12/13। तो क्या ये 17/13 आ रहा है, ये हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब आप 17/13 तो देख लीजिए एक बार, इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा देखो 7/13 आ रहा है। साइन थीटा क्या होता है 5/13, कॉस थीटा क्या होता है 12/13, यानी ये 12 होगा यहाँ पर, ये 5 होगा। अब आ जाएगा। कहने का मतलब एक तरीका ट्रायंगल वाला भी होता है, ठीक है। ये सवाल समझ में आ गया होगा आई होप। 3 तरीके बता दिए हैं, जो तरीका आपको बेस्ट लगे दिस इज योर चॉइस, कि आपको जो पसंद आए आप वो करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन को देखें। ये कॉट 18 लिखा, ये कॉट 72, ये टेन 72, 1/tan 72 कॉट 72 होता है, तो कॉट 72 बाहर ले लेंगे, यानी इसका मान तो रखेंगे कॉट 18 इंटू ये कॉट 72 यहाँ है, कॉट 72 यहाँ हो जाएगा, तो मान बाहर आ जाएगा कॉट 72, ब्रैकेट में बचेगा कॉस स्क्वायर 22 प्लस सेक स्क्वायर 68, इससे ये कट जाएगा बन आ जाएगा, इंटू इससे ये कट जाएगा बन आ जाएगा, इन दोनों का योग बन आएगा, ये 1 इंटू 1 बन आ जाएगा। क्वेश्चन को देखें समझे, दोबारा से अपने आप समझते रहें क्या गलती है क्या नहीं है, सब सही है बिल्कुल मेरी तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आखिर क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ये सवाल आपको हमेशा परीक्षा में मिलेगा, तो इसी सवाल पे चर्चा करेंगे। स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का फिर से। देखो अगर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो इनके 2 तरीके हैं। जैसे इसको देखो y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 4 माइनस 5। ये क्यों किया मैंने, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 5, ये क्या बन जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये -9। तो मिनिमम वैल्यू निकालनी है अगर हमको इसकी मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसको 0 कर दो तो क्या आ जाएगी -9, तो -9 मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तरीका दूसरा भी है, वो क्या है, इसका हम dy/dx कर देंगे। dy/dx क्या होता है 2x प्लस 4, अब इसको 0 के बराबर कर देंगे, 2x प्लस 4 बराबर 0, x बराबर क्या जाएगा -4/2 यानी -2, इसको इसमें पुट कर देंगे, -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 -5, -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 प्लस -8 -5, तो -9 आ जाएगा। ये बाई मिनिमम वैल्यू। ऐसे ही सवाल लगाते हैं मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। अब ट्रिगोनोमेट्री में भी कई तरीके हैं, देखो दोबारा बता दे, इसको dy/dx की अवकलन करते हैं। इसका dy/dx अगर मान लो यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस 5 लिखा होता, तो dy/dx होता 3x स्क्वायर प्लस 8x, इसका 0 हो जाता, ये घात आगे आ जाती है और ए स्क्वायर कम कर देते हैं, ये घात आगे आ जाती है, तरीका होता है। अगर इसका एक अलग विधि है, बस इसको इतना जान लो कि इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका बताते हैं हम, जैसे जो सवाल ट्रिग्नोमेट्री में बनते हैं इससे रिलेटेड कि इन सवाल को करते कैसे हैं। आप इतना तो जान लिए होंगे कि एक तरीका आपने सीख लिया है एक वाई मिनिमम वैल्यू निकालने का। जैसे मान लो क्वेश्चन बनेगा 2 sin² थीटा प्लस 3 cos² थीटा,
y बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा। इसको दो तरीके हैं इसको करने का, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा, 2 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी कोस स्क्वायर थीटा। ये 2 कोस स्क्वायर, ये 3 कोस स्क्वायर, तो क्या बन जाएंगे -2 कोस स्क्वायर थीटा पाई इक्वल। अब ये बताओ इस चीज की मिनिमम वैल्यू निकालनी है और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है, देखो ये लिखा ना 2 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखा होगा, देख लो एक बार। अच्छा एक बात बताओ, जैसे हमने ये लिखा 2 का मल्टीप्लाइड किया माइनस कोस का, तो प्लस के 3 थे माइनस के 2 थे, तो यहाँ प्लस के कोस स्क्वायर थीटा नहीं आएगा। मैं एक बार दोबारा से चेक कर लूं, प्लस का 2 कोस स्क्वायर, अगर इसका निम्नतम मान निकालना इस चीज का, तो क्या करना पड़ेगा? इसको 0 करना पड़ेगा। y मिनिमम की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो दूसरा तरीका देख लो, अभी हमने यहाँ साइन बदला था, अगर कॉस बदल दें इसी में, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पर क्या जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। ये 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये 3 साइन स्क्वायर थीटा, यानी 3 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 2 साइन स्क्वायर थीटा में से 3 साइन स्क्वायर थीटा का 3 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू लानी है, अगर मिनिमम वैल्यू लानी है, तो इसका मान मैक्सिमम रखना पड़ेगा। साइन की वैल्यू क्या होती है? -1 से 1 होती है, तो साइन का मैक्सिमम मान 1 होगा, तो 3 माइनस 1 बराबर 2, ये आ जाएगा y मिनिमम। ऐसे भी कर सकते हैं, तरीके बहुत है, अगर चाहे तो आप ऐसे ही करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो सवाल बनते हैं मैं वही पढ़ाऊंगा, जो नहीं बनते हैं उनको नहीं पढ़ाऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? जैसे ये है 24 साइन थीटा प्लस 7 कोस थीटा, 24 साइन थीटा प्लस 7 कोस थीटा की क्या पूछ रही हूँ? का अधिकतम मान, का अधिकतम मान या मैक्सिमम वैल्यू, अगर ऐसा क्वेश्चन बने तो जो ये जो फॉर्म होती है ना, इसको y मैक्स निकालने के लिए क्या करते हैं? √24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, √576 प्लस 49, यानी 625 बराबर 25, ये आ गया y मैक्स में। इस सवाल को ऐसे ही किया जाता है। अगर इसमें ये पूछा जाता, देख ले, अगर इसमें मिनिमम पूछा जाता, तो ये जो वैल्यू देता है ना प्लस माइनस में देता, तो -25 हो जाती मिनिमम वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बाई मैक्स का ये भी लिख लीजिएगा, बाई मिनिमम बाई मैक्स प्लस √a² प्लस b² माइनस √a² माइनस b², इस फॉर्म का क्वेश्चन बने। दूसरा क्वेश्चन देखें कोई होगा, मान लो दूसरा तो नहीं है, दूसरे टाइप में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर ये क्वेश्चन लिखा 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिनिमम वैल्यू, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आपको बताया था ना sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1, तो ये जब इस साइड जाएगा तो sec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा निकालना, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। अब देखो 3 में से 2 जाएंगे, तो tan स्क्वायर थीटा -2। अगर y मिनिमम निकालना था, y मिनिमम निकालना, इसकी वैल्यू 0 कर दो, तो क्या रहेगी? y मिनिमम -2 हो जाएगी। दूसरा तरीका, अगर इसको बदल लें हम 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा,
ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 सेक स्क्वायर थीटा, गुणा कर दो, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, इस तरह जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सही तो है। तो 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 3 माइनस 2 सेक स्क्वायर थीटा, 3 में से 2 जाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 3। अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू रखनी चाहिए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो 3 में से माइनस 2 बचे बाई। ये सवाल अब बंद हो गए, पहले बहुत आते थे इन सवालों को, कम कम आते अभी भी आ जाते हैं। इन सवालों को देख लो, आप समझ लो करने का तरीका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, 4 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस 9 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये ना कि मिनिमम वैल्यू पूछी, कि मिनिमम वैल्यू। क्वेश्चन ये लिखा है y बराबर 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस प्लस साइन 9 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू। थोड़ा छोटा लिखेंगे क्योंकि नीचे तक आ नहीं पाएगा। तो y बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इसको 9 कोसेक स्क्वायर थीटा। तरीका सीख लो, ऐसा क्यों किया जाता है उस खुद समझ जाओगे। सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है ना। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है ना। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल क्या जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो प्लस 9 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर। देखो सॉरी, इन सवालों में ना ये जो फॉर्म है ना, फॉर्म टेन कॉट में बदलेंगे, साइन कोसेक में बदलेंगे, कोस सेक में बदलेंगे, मतलब रेसिप्रोकल बदलेंगे। टेन का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉट होता, तो इस फॉर्म को ऐसे में बदलेंगे कि टेन कॉट में आए। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता, 1 अपॉन कोसेक, कोसेक में आए। कोस का रेसिप्रोकल क्या होता, 1 अपॉन सेक अल्फा, तो सेक के फॉर्म में आए। इस तरीके से इसका गुणा कर दो, 4 प्लस 4 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 9 प्लस 9 कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये देखो 4 9 हो जाएगा 13, यानी 4 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 30। अब हम इसको ऐसा फॉर्म में बदलेंगे कि ये बन जाए 2 टेन थीटा प्लस 3 कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ऐसे ही में बदलना पड़ेगा, देख लें एक बार। यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, 2 3 6 यानी 12 जोड़ दो 12 घटा दो, इसमें 12 जोड़ दो 12 घटा दो। तो 12 जब जोड़ोगे तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 टेन थीटा का स्क्वायर प्लस 3 कॉट थीटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा और इन सब के पहले क्या होता है, 2 AB प्लस 25। तो ये बन जाएगा 2 टेन थीटा माइनस 3 कॉट थीटा का होल स्क्वायर प्लस 25। इसकी वैल्यू 0 कर दो तो 25 आ जाएगी बाई मिनिमम की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन ये आ जाए 9 कोसेक स्क्वायर थीटा 4 टेन स्क्वायर थीटा y इक्वल, और मिनिमम वैल्यू पूछी जाए मिनिमम, तो क्या करते हैं, मैंने क्या कहा था, टेन रेसिप्रोकल में बदल लेते, तो कोसेक को हम कॉट में बदल लें तो ज्यादा आसानी रहेगी। 9 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 4 टेन स्क्वायर थीटा, 9 प्लस 9 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 4 टेन स्क्वायर थीटा।
इसमें हम क्या बदल सकते हैं, 9 को 9 ही लिख रहे हैं, 3 cot स्क्वायर cot थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 2 tan थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम इसमें क्या जोड़ रहे हैं, 2 3 6 12 जोड़ दो, 12 घटा दो, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 cot थीटा माइनस 2 tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 21। ये 0 होता तो वाई मिनिमम क्या आ जाएगा, 21। ये 0 क्यों होता, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए इसका मान 0 ही करना पड़ेगा तभी मिनिमम वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये 2 सवाल और बचे हैं, इनको और देख लो। अगर वाई मिनिमम वैल्यू इसकी निकालनी है 4 cosec स्क्वायर 9 sin स्क्वायर थीटा, तो ये तो इसका रेसिप्रोकल है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ऐसा लिख सकते हैं हम इसको 2 cosec थीटा का स्क्वायर प्लस 3 sin थीटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 cosec थीटा इंटू 3 sin थीटा माइनस 2 इंटू 2 cosec थीटा इंटू 3 sin थीटा। तो आपने कहा ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू निकाल लो, माइनस के फॉर्म वाले को बाहर निकाल लो, 2 cosec थीटा माइनस 3 sin थीटा का स्क्वायर प्लस 12। वाई मिनिमम निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, इसको 0, तो वाई मिनिमम क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। समझना हो समझो, ना समझना हो ना समझो, कॉमन सेंस वाली बात है। 8 सवाल बता दी, अब तो समझ में आ गया होगा। इसको भी ऐसे ही कर लें। 16 cot स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 4 cot थीटा का स्क्वायर प्लस 5 tan थीटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 4 इंटू 5 प्लस माइनस वाली फॉर्म ले लो, 4 cot थीटा माइनस 5 tan थीटा का स्क्वायर प्लस 5 को 20 दूनी 40, यानी वाई मिनिमम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 0, 40 आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सवाल है। और अगला क्वेश्चन करते हैं। ये 2 सवाल और बचे, इनको और देख लेते हैं। अगर वाई मैक्स निकालना है तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट 4 प्लस 9 रूट 13 आ जाएगा वाई मैक्स। इसको करने के लिए वाई मिनिमम निकालने के लिए इनका गुणा कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2x प्लस 18 आएगा। इसका dy/dx निकाल दो, 2x माइनस 11 क्यों आया, 9 तो 11 हो जाएगा, इसको बराबर कर दो 0 के 11/2, इसकी वैल्यू पुट कर दो इसमें, 11/2 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 11/2 2 इंटू 11/2 प्लस 18, ये कट जाएगा, 121/4 माइनस 99/2 माइनस 11 और 8 प्लस 7, नीचे 4 एलसीएम आ जाएगा, 121 माइनस प्लस 728, यानी माइनस 49/4 आंसर। ये क्वेश्चन बहुत आया है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 8 सवाल आपकी स्क्रीन पर है, 8 करवाते हैं सेकंडों में। सबसे पहला सवाल देखते हैं, ये वाला cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा है, तो cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा को जब हम लिखेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिखेंगे, और माइनस 1 ये बाहर है तो ये से ये कट जाएगा, तो माइनस sin स्क्वायर थीटा ऊपर है प्लस sin स्क्वायर थीटा नीचे, तो कट जाएगा तो माइनस 1 आ जाएगा। इस सवाल को देखते हैं। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा होता है, sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा। ये 2 क्वेश्चन तो थे सेकंड लॉ के, देख लिया होगा, समझ लिया होगा, 5वां 6वां। अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें वैल्यू रखनी है, sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 2 sin स्क्वायर थीटा है तो sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 का स्क्वायर, माइनस 30 cos 45 की 1/√2 होती है तो उसका स्क्वायर,
प्लस टेन 60 की रूट 3 होती है, तो उसका मान रख दो, आंसर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 3 इंटू 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 3, यानी 1/2 ये आ जाएगा 1/2 माइनस 3/2 प्लस 3। इसमें एलसीएम ले लो, 1/2 में से 3/2 का माइनस 2/2 यानी -1, तो -1 प्लस 3 यानी +2 आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी निपट गया। अब बचे ये वाले क्वेश्चन, इसको क्या लग सकते हैं, tan 2 थीटा तो साइड ही रहेगा, जब 1/10 थीटा होगा उस साइड जाके तो cot 4 थीटा हो जाएगा 1/, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 1/10 4 थीटा, cot 4 थीटा यानी 2 थीटा बराबर क्या जाएगा 90 - 4 थीटा, क्योंकि ये tan 2 थीटा है तो 10 में बदल देंगे इसको, 10 से 10 कट जाएगा, यानी 60 थीटा बराबर क्या जाएगा 90 थीटा बराबर 15 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से इसमें करेंगे, 2x - 20 है, 2y साइन को कॉस में बदल लिया, कॉस को साइन में, तो 2x - 20 इसको बदल दो 90 - 2y - 20, ये 2y इस साइड आ जाएगा, तो 2x + 2y इस साइड आ जाएगा, ये -20 - 20 कट जाएगा बराबर 90, यानी x + y = 45 आ जाएगा। साइन sec 45 का मान रखना है, sec 45 क्या होता है √2, इसको ऐसे कर लेंगे। इसको देखो इसमें बदलना है, cos q + sec q थीटा निकालना है, तो cos थीटा ये हो जाएगा प्लस sec थीटा ये हो जाएगा बराबर √3, दोनों का घन कर दो, दोनों साइड क्यूब कर दो, तो aq + bq + 3ab ब्रैकेट में a + b बराबर √3 का क्यूब, ये होता है ना aq bq निकालना है आपको, इसको ये मान लो, इसको भी aq bq निकालना है, तो जब 3ab 3 इंटू cos थीटा इंटू sec थीटा, a + b का मान क्या दिया था √3, तो ये क्या हो जाएगा 3√3, इस साइड भी 3√3 होगा, तो 3√3 में से 3√3 चला जाएगा 0, यानी इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। नहीं समझ में आया दोबारा देख लो, cos q थीटा + sec q थीटा + 3 cos थीटा इंटू sec थीटा ब्रैकेट में √3 बराबर √3 का क्यूब 3√3, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3√3, इस साइड 3√3 है, कट जाएगा तो 0 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। अब बचे कौन से 2 सवाल, एक प्रॉपर्टी मैंने सिखाई थी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1, जब sec प्लस में दिया है तो माइनस में निकालना हो तो इसका रेसिप्रोकल कर दूं, sec थीटा माइनस tan थीटा क्या हो जाएगा, इसका 1/2 हो जाएगा। बस हो गया सवाल, इन दोनों को जोड़ दो तो 2 sec थीटा ये कट जाएगा बराबर 2 + 1/2 यानी 5/2, यानी sec थीटा क्या, नहीं भैया 5/4 नहीं 5/4 नहीं 2 sec थीटा बराबर 5/2, sec थीटा बराबर 5/4। माफी चाहूंगा, थोड़ा सा देख लूंगा एक बार। अगला क्वेश्चन, cos थीटा अपन 1 - sin थीटा, ये वाला जो है ना, इसको ऊपर अगर हम cos थीटा कॉमन ले लें तो 1/1 - sin थीटा और 1/1 + sin थीटा बराबर 4 रहेगा। क्या इन दोनों को मिल सकते 1 - sin स्क्वायर थीटा, तो ऊपर आ जाएगा 1 + sin थीटा, इधर आ जाएगा 1 - sin थीटा इक्वल टू 4, sin थीटा से sin थीटा कट जाएगा, तो 2/1 - sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या है cos थीटा इक्वल टू 4, 2 से 2 बार कट जाएगा, यानी cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो cos थीटा बराबर आ जाएगा 1/2, थीटा इक्वल 60। इस तरीके से इन सवालों को करते हैं। आगे एक सवाल है, चाहूंगा तो थोड़ा बहुत और कठिन क्वेश्चन बता सकता हूँ, लेकिन एमपीएस के रिगार्डिंग इतना बहुत है, इससे ज्यादा सवाल नहीं है। अगर आपको क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आज के लिए सब इतना ही, मिलते हैं कल नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।